आज की कहानी सरहद पार पाकिस्तान से है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। यह कहानी आपको बेचैन कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में एक इंसान अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस हद तक गिर सकता है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि यह सच है। इस घटना ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह कहानी कब्रिस्तान में दफनाए गए मुर्दों की है। कई बार हमारे अपने देश में भी कब्रिस्तान से लाश चोरी होने की खबरें सामने आई हैं। जब पुलिस ने इन मामलों की जांच की तो कई बार कुछ माफियाओं के नाम सामने आए जो इन लाशों का सौदा करते थे। कुछ मामलों में मेडिकल संस्थानों का भी नाम आया जो इन लाशों को चुराकर उन पर प्रयोग करते थे। कभी दिल्ली गेट के कब्रिस्तान से ऐसी खबर आई, कभी नोएडा से, कभी मध्य प्रदेश से, तो कभी महाराष्ट्र से। मगर इनमें से ज्यादातर मामलों में कुछ भी पुख्ता साबित नहीं हो पाया। आज की कहानी भी कब्रिस्तान में दफनाए गए मुर्दों से जुड़ी है, लेकिन यह अपने आप में पूरी तरह अलग है। बात अक्टूबर 2011 की है। कराची में एक जगह है लियाकताबाद, जहां एक कब्रिस्तान है। 31 अक्टूबर 2011 को शाम के वक्त जब अंधेरा हो चुका था, कब्रिस्तान में काम करने वाले कुछ लोग बाहर एक जगह बैठकर बातचीत कर रहे थे। अचानक एक आदमी जो वहां काम करता था बदहवास चीखता हुआ कब्रिस्तान के अंदर से भागता हुआ उनके पास पहुंचा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह इतना डरा हुआ था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वह बस बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। लोगों को लगा कि शायद कब्रिस्तान में कुछ गड़बड़ है। उस आदमी की ऐसी हालत देखकर बाकी लोगों की भी हिम्मत जवाब देने लगी। आखिरकार कब्रिस्तान और ऊपर से रात का वक्त, फिर भी वे सब इकट्ठा होकर अंदर जाने का फैसला करते हैं और उस आदमी को भी साथ ले जाते हैं। डरते डरते वे उस आदमी के इशारे पर एक जगह पहुंचते हैं और वहां का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। वहां एक कब्र का एक तरफ का हिस्सा खुला हुआ था और लाश के ऊपर रखा पत्थर का स्लैब हटा हुआ था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर वे उस डरे हुए शख्स को शांत करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जब वह शख्स शांत होकर पूरी कहानी सुनाता है तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे उसे वहीं मारने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान वह शख्स अपनी पूरी कहानी शुरू से सुनाता है। उस शख्स का नाम था मोहम्मद रियाज। वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा का रहने वाला था। कुछ साल पहले वह रोजी रोटी की तलाश में सरगोधा से कराची आया था। वहां वह इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकता रहा। कभी छोटा मोटा काम मिल जाता तो कभी मजदूरी कर लेता, लेकिन कोई स्थायी नौकरी नहीं मिली। इस दौरान उसकी एक शख्स से दोस्ती हुई जिसका नाम था वजीरा। वजीरा कराची के लियाकताबाद कब्रिस्तान में कब्र खोदने और उन पर पानी डालने का काम करता था। रियाज ने वजीरा को अपनी परेशानियां बताईं तो वजीरा ने उसे उसी कब्रिस्तान में काम दिलवा दिया। इसके बाद रियाज वहां टिककर काम करने लगा। समय बीतने के साथ रियाज और वजीरा की दोस्ती गहरी होती गई। रियाज ने अपने बयान में बताया कि कुछ दिनों बाद उसने कुछ अजीब चीजें देखीं। उसने बताया कि जब भी शाम के वक्त कोई ताजी लाश कब्रिस्तान में दफनाई जाती थी, वजीरा उस कब्र का एक हिस्सा खोलता था, अंदर जाता था और थोड़ी देर बाद बाहर आकर कब्र को पहले की तरह बंद कर देता था। शुरू में रियाज कुछ दिन तक उसे ऐसा करते देखता रहा, लेकिन एक दिन उसने वजीरा से पूछ लिया कि वह ऐसा क्यों करता है। चूंकि उनकी दोस्ती अब काफी गहरी हो चुकी थी, वजीरा ने उसे पूरी सच्चाई बता दी और फिर उसे भी अपने इस काम में शामिल कर लिया। इसके बाद दोनों मिलकर यह काम करने लगे। दोनों की नजर अब असर की नमाज के वक्त पर रहती थी, जो शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच पढ़ी जाती है। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज होती है और असर की नमाज शाम के समय होती है। दोनों रोज असर की नमाज का इंतजार करते और उस वक्त जो भी लाश दफनाने के लिए कब्रिस्तान में आती उस पर नजर रखते। वे यह पता लगाने की कोशिश करते कि लाश किसी मर्द की है या किसी औरत या लड़की की। लाश की पहचान करना उनके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार अगर लाश किसी महिला की होती तो उसकी कब्र पर एक चादर डाल दी जाती थी। यह चादर एक निशानी होती थी कि लाश किसी औरत या लड़की की है। दोनों उस चादर को देखकर समझ जाते थे। वे इस बात का खास ख्याल रखते थे कि लाश को असर के वक्त यानी शाम 4 से 6 बजे के बीच दफनाया गया हो। सुबह या दोपहर में दफनाई गई लाशों पर वे ध्यान नहीं देते थे। जब लाश को कब्रिस्तान में लाया जाता तो उसे दफनाने में 2 से 3 घंटे लगते थे। इस दौरान मौलवी दफन की प्रक्रिया पूरी करते और मृतक के परिवार वाले दुआएं पढ़ते ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद परिवार वाले धीरे धीरे अपने घर चले जाते। फिर रियाज और वजीरा अपना काम शुरू करते। उनमें से एक कब्र के पास जाता और कब्र के पैरों की तरफ वाले हिस्से को खोदना शुरू करता, सिर्फ इतना कि एक आदमी उसमें घुस सके। उसके बाद उस कब्र पर पत्थर के स्लैब रखे होते थे ताकि मुर्दे पर ऊपर से डाली गई मिट्टी न गिरे। उनमें से एक शख्स एक पत्थर का स्लैब हटाता और उस कब्र में दाखिल होता। फिर उस मुर्दा औरत या लड़की के साथ, अब इसे क्या कहा जाए, जबरदस्ती या बलात्कार, क्योंकि जबरदस्ती तो उससे होती है जो इसका विरोध करे, लेकिन वह तो पहले से ही एक लाश थी।
जिसे कुछ पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। मतलब वह उस लाश के जरिए अपनी हवस को शांत करता था। वह उस लाश का बलात्कार करता था। इसके बाद जब वह कुछ देर बाद बाहर आता तो दूसरा उस कब्र में जाता और वही घिनौना काम करता। यह काम वे हर उस लाश के साथ करते जो शाम के वक्त दफनाई गई हो और किसी महिला या लड़की की हो। शाम का वक्त इसलिए चुनते थे ताकि उन्हें एकदम ताज़ी लाश मिले, क्योंकि दोपहर या सुबह दफनाई गई लाशें शाम तक थोड़ी सड़ने लगती थीं। सुबह या दोपहर में वे यह काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां और लोग भी काम करते थे और उन्हें पकड़े जाने का डर रहता था। इसलिए वे असर के वक्त दफनाई गई लाशों के साथ ही यह काम करते, जब दफनाने की प्रक्रिया के बाद अंधेरा हो जाता था। इस अंधेरे का फायदा उठाकर वे अपने इस घिनौने काम को अंजाम देते थे। कुछ समय बाद वजीरा की मौत हो गई, क्योंकि वह बहुत नशा करता था और ड्रग्स भी लेता था। लेकिन रियाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह अकेले ही यह सिलसिला जारी रखता है। बात 31 अक्टूबर 2011 की है। शाम को असर के वक्त एक मुर्दा लड़की को दफनाया गया और रियाज की नज़र उस लाश पर थी। 2 से 3 घंटे बाद जब सारे रिश्तेदार उस लाश को दफनाकर और दुआएं पढ़कर चले गए, रियाज उस कब्र के पास पहुंचा। हमेशा की तरह वह कब्र को एक तरफ से खोलता है, एक स्लैब हटाकर अंदर दाखिल होता है। अपने बयान में उसने बताया कि जब वह कब्र में दाखिल हुआ और उस मुर्दा लाश को अपनी हवस का शिकार बना रहा था, तभी उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी। दरअसल लाश के ऊपर डाली गई चादर उसके चेहरे से हट गई थी। ऐसा अक्सर हो जाता है, क्योंकि लाश को कब्र में डालते वक्त कपड़ा कभी कभी खिसक जाता है, क्योंकि इसे ज्यादा टाइट नहीं बांधा जाता ताकि लाश को तकलीफ ना हो। हालांकि वह सिर्फ एक लाश है, उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, लेकिन सबकी अपनी मान्यताएं हैं। कई लोग कब्र पर मरे हुए इंसान की पसंद की चीजें भी चढ़ाते हैं ताकि वह कब्र में खुश रहे। खैर, जब रियाज की नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो उसे पहले उसके दांत दिखाई दिए, फिर उसकी नजर उसकी आंखों पर गई और उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनसे एक तेज रोशनी निकल रही हो। उसने अपने बयान में साफ साफ यह बताया। यह देखते ही वह इतना डर गया कि उसे लगा कि शायद यह लड़की जिंदा हो गई है या भूत बन गई है और अब वह बचने वाला नहीं है। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बदहवास चीखता हुआ वहां से भागा। वह बाकी कर्मचारियों के पास पहुंचकर अपनी कहानी सुनाता है। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पहले भी कब्रों से छेड़छाड़ की शिकायतें आती थीं। लाश दफनाने के बाद रिश्तेदार कई दिनों तक कब्र पर आते थे और मृतक की शांति के लिए दुआएं पढ़ते थे। जब उन्हें कब्र की मिट्टी में कुछ बदलाव नजर आता तो वे कब्रिस्तान के कर्मचारियों से शिकायत करते थे, लेकिन कर्मचारियों को लगता था कि शायद कोई कुत्ता या जानवर ने ऐसा किया होगा। जब रियाज ने अपनी कहानी बताई तब जाकर सारा माजरा समझ आया। उसने कबूल किया कि उसने 48 महिलाओं की लाशों के साथ कब्र में उतरकर बलात्कार किया और यह सब उसने पिछले 1.5 से 2 साल में किया। जब यह खबर मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची तो पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई और कोहराम मच गया। हर कोई चाहता था कि इस गुनहगार को मौत की सजा मिले। पुलिस उसे कब्रिस्तान ले गई और वे लोग भी वहां पहुंचे जिन्होंने पिछले 1.5 से 2 साल में किसी महिला की लाश दफनाई थी। रियाज की निशानदेही पर उन कब्रों की पहचान की गई जिनके साथ उसने यह घिनौना काम किया था। हर शख्स अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बैठा था, यह डरते हुए कि कहीं वह उस कब्र की तरफ इशारा न कर दे जिसमें उनका कोई अपना दफन हो। सोचिए, जब उन्हें पता चलता कि उनके अपने की कब्र के साथ यह हुआ तो उन पर क्या बीतती होगी। जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो 48 मामलों की सुनवाई अलग अलग करने का फैसला हुआ। इनमें से 8 से 10 मामलों में रियाज को फांसी की सजा हो चुकी है। इंसान जीते जी बहुत दुख, दर्द और गम सहता है, लेकिन अगर मरने के बाद भी उसे चैन न मिले तो वह जाए तो कहाँ जाए। कहते हैं कि मरने के बाद इंसान का इस दुनिया से कोई नाता नहीं रहता, लेकिन इस दुनिया के कुछ लोग उसे मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देते। रियाज आज भी जिंदा है और पाकिस्तान की जेल में बंद है। अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, क्योंकि बाकी मामले अभी कोर्ट में हैं और उनका फैसला बाकी है। उम्मीद है कि उसे जल्द फांसी मिलेगी। तो यही थी आज की कहानी। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। मैं आपसे अगली कहानी में मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।